हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। संभावना सेठ के दो तीन टॉपिक्स ना एक साथ हो गए हैं। जैसे उसके फैशन सेंस पे बहुत बात हो रही है रिसेंट दिनों। उसकी एक दोस्त आई थी, उस पर भी बहुत बात हुई है। उसी के दूसरे ब्लॉग के अंदर उसने जो पराठे पराठे किए थे उस पर भी बहुत बात हुई है। तो दो तीन ब्लॉग्स का मिक्सचर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उसके फैशन सेंस के ऊपर। काफ़ी सारे लोग, अगर आप उसका व्लॉग देखोगे ना, जिसका टाइटल है बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा वाला, तो उस टाइटल का अगर आप व्लॉग देखोगे तो वहाँ पर उसने एक क्रॉप टी शर्ट ही उसको बोलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टी शर्ट, और उसने एक लो वेस्ट जीन्स पहनी हुई थी। तो जिसके बाद उसकी बॉडी बहुत अजीब दिख रही थी काफ़ी सारे लोगों को। और इसको दरअसल कपड़ों पर इसलिए जज किया जाता है क्योंकि इसने भी बहुत बार दूसरों के कपड़ों पर जजमेंट पास की है। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओहो, खुद आप कुछ भी करते फिरो, लेकिन आपको दूसरे लोगों को बोलना है कि अब बेहाई वाले कपड़े हैं, अब तो छोटे कपड़े हो गए, छोटे से छोटे कपड़े। ये इसने बहुत बार आइटम सॉन्ग्स के बारे में उसने बहुत कुछ बोला हुआ है ऐसा, जो लोगों को अब ट्रिगर्ड करता है। पहले इतना ज़्यादा इसके कपड़ों पे बात नहीं होती थी, लेकिन अब जब से इसने खुद बोला है ना, देखो इंसान पता है फंसता कब है, जब उसने खुद बोली हुई हो ना बातें और उसके बाद वही काम वो करता हुआ नजर आ जाए, तो लोग उस बात पर आपको तो बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस वीडियो के अंदर अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर उसके कपड़ों के बारे में बड़ी बात हुई है। साथ में उसके वेट लूज़ करने पे बहुत बात हुई है, या काफ़ी वेट उसने लूज़ किया है, ये तो मैंने भी देखा है उसका पूरा। और ख़ास करके जो उसने वेट कम किया है वो काफ़ी डाइट से उसने कम किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अभी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा कम। तो मे बी अपर बॉडी से तो उसका वेट काफ़ी हद तक चला गया है, बट जो लोअर बॉडी है वो औरतों की हमेशा से ही थोड़ा सा ना उसको जाने में उसका फैट लूज़ होने में टाइम ही लगता है। तो वो उसका इतना फैट लूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो जीन्स है वो बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रही थी। और टाइट्स बहुत ज़्यादा जो थाइस के पास से टाइट हो रही थी, वो सब कुछ एक अजीब वियर्ड लग रहा था लोगों को कि यार ये आपका फैशन सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप अपना फैशन सेंस चेंज करो। अच्छा, ये रिसेंट के जो तीन चार व्लॉग्स है, तो उसके अंदर काफ़ी मुझे लग रहा है कि बहुत संभावना का ना बुरा दौर चल रहा था, क्योंकि ये तीनों के तीनों व्लॉग्स में ना ये बहुत ट्रोल हुई है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पर वो फैशन सेंस को लेकर ट्रोल हुई कि आपको अपना फैशन सेंस बदलो, नहीं अच्छी लग रही हो, बहुत ही बुरी लग रही हो, वाहियात लग रही हो, और पता नहीं अजीब अजीब से कमेंट्स थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे का व्लॉग इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिस पर लोगों ने वो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि आपने वेट लूज़ करने के साथ साथ मैनर्स भी लूज़ कर दिए हैं, आपको ज़रा बोलने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है ना, वो सिनेरियो पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। तो वो सिनेरियो ये बना कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने एक दिन बाद आना था, और वो एक दिन पहले आ गई, उसने संभावना को बताया नहीं। जबकि संभावना की पहले बात हुई थी कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेजूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और उसके बाद उसने बताया नहीं एक दिन पहले आने का, और उसको एक दिन पहले आने के पहले जैसे कुछ ही देर पहले पता चला कि वो आने वाली है। और उसके बाद से उसने उसकी कॉल उठाना बंद कर दी, उसको जवाब नहीं दिया, उसके मैसेजेस, उसने खुद ये सब चीज़ें कही हैं कि मैं मैसेजेस ऊपर से देख रही थी लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर उसने अविनाश से कांटेक्ट किया, उसने अविनाश से आधा पौना घंटा बात की, फिर अविनाश ने भी उसका साइड लिया कि भाई तुम बात कर लो, क्या हो गया इतना। फिर उसने अविनाश को भी झड़का, फिर वो लोग घर गए, घर जाकर उसको मनाया किया, फिर ये सबको होटल लेकर आई और होटल में इन लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद अब वो शॉपिंग के लिए जाएंगे। देखो, बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा होता है बंदा जिसके साथ आप मन का जो चाहे आप बोल सकते हो। मुझे ये लगता है दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपका दिल जो चाहे आप बोल सकते हो। दोस्ती के अंदर आप एक दूसरे को ट्रोल भी कर सकते हो, आप एक दूसरे की जो वो कहते हैं ना टांग भी खींच सकते हो। हर एक चीज़ आप दोस्ती के अंदर कर सकते हो, लेकिन पता है एक तरीका होता है, हर एक चीज़ अपने तरीके पर अच्छी लगती है। आप उसको सोशल मीडिया पर जलील करवा रहे हो, आप उसको लाखों लोगों के सामने दिखा रहे हो जलील करते हुए। सिर्फ उसकी ये गलती रही कि उसने आपको बताया नहीं कि वो एक दिन पहले आ रही है। ठीक है, आपका गुस्सा होना बनता है। देखो, अगर आप इतने अच्छे दोस्त हो और अगर वो एक दिन पहले उसका प्लान चेंज हो गया, और अगर मेरी दोस्त मुझे ना बताए तो मैं भी उससे गुस्सा करूंगी, यार तूने बताया नहीं मुझे, तू जो है वो मुझे बताती है एक दिन पहले होने वाला है। बट ठीक है, अगर वो मुझे उसकी वजह बताएगी कि नहीं देख यार ये वजह हुई, ये वजह हुई, तो मैं उस चीज़ को समझूंगी। दोस्त होते ही तो उसी चीज़ को है ना, गुस्सा आएगा, मुझे भी आएगा कि यार हमारा प्लान बना था ना, तू 2 दिन बाद आने वाली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो एक दिन पहले आ गई तो वो आ नहीं सकती है। उसकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। आप थोड़ा सा पूछोगे, वो अपनी वजह बताएगी, देन आप सॉल्व करके आप मूव ऑन करोगे। क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर आपके इतने टाइम बाद मिल रही है आपके शहर आके, तो आपके लिए वो मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना कि वो शिकवे और शिकायत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आप उसको जलील तो कर रही हो सोशल मीडिया पर, उसकी फैमिली बैठी हुई है जहाँ पर उसकी माँ ने, इसने खुद कहा कि 2 बार कहा कि क्यों क्यों गुस्सा कर रही हो मेरी बेटी को। यानी सोचो वो किस हद तक गई होगी कि उसकी माँ ने 2 बार टोका। वरना माँ बाप ना इतनी जल्दी करके दोस्तों के बीच में नहीं बोलते, पता है कि यार ये दोस्त हैं, ये लड़ेंगी मरेंगी और एक ही साथ ही रहेंगी। लेकिन सोचो वो किस लेवल तक गई होगी, वो उसकी माँ ने 2 बार बोला। और भीड़
रेस्टोरेंट में बैठकर ये इस तरीके से चिल्ला रही है, इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, और लोग देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। जिस तरीके के उसने चिल्ला, मतलब अपने आप को एक्सप्रेसिव दिखाने के लिए चिल्लाना ज़रूरी ही नहीं है कि आप चिल्लाओगे तो ही आप लगोगे कि ओहो आप चाइल्डिश हो, आप बच्चे हो, आप बेवकूफ़ लगोगे, क्योंकि आपकी एज लोग देखे ना देखे, आपकी एज आपके चेहरे पे लिखी हो ना लिखी हो, लेकिन आप एक मैच्योर लड़की दिख रही हो, एक मैच्योर औरत दिखना शुरू हो गई हो। लोग आपको देखकर यही सोचने वाले कि यार ये क्या कर रही है, ये मतलब आपको क्या लग रहा है, आप चिल्लाओगी ज़ोर ज़ोर से तो लोग आपको बच्चा समझेंगे। आपको 16-17 साल की, शायद अब 16-17 साल की लड़कियां भी इस तरीके से बिहेव नहीं करती हैं, वो भी मैच्योरली बिहेव करती हैं, आपसे ज़्यादा मैच्योर बिहेव करती हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एज की बात की है कि आप अपनी एज देखो, अपना ये देखो, 16-17 साल की लड़की नहीं भाई, 16-17 साल की लड़कियां भी ऐसे बिहेव नहीं करती हैं। इस तरीके से रेस्टोरेंट में बैठ के चिल्लाना, अच्छा दोस्त को जलील करना था तब चिल्ला लिया, लेकिन जैसे ही अपनी बात आई ना कि मैं जाके पोहा खाती थी और हमें जो पोहा था वो ये सब था, वो आंटी ने इंट्रोड्यूस करवाया ये सब कुछ, चिवड़ा, वहाँ बोलती ओहो मेरी तो जो है ना वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है। फिर इसने आहिस्ता में बात करी, अरे बहन मतलब तूने पूरा पहले मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, पूरा चिल्ला लिया, मतलब अजीब किस्म का बिहेवियर होता जा रहा है डे बाय डे। पहले घर के अंदर था, बहुत सारे लोगों के साथ लोगों ने नोट किया, वो शुरू से एक्सप्रेसिव रही है, शुरू से उसका नेचर रहा है इस किस्म का ना कि वो थोड़ा सा चिल्लाती है, वो अपने ना बहुत जज्बात में आ जाती है बात करते हुए। ठीक है, हर इंसान का नेचर अलग होता है, लेकिन आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे जलील करवा रही हो। वाकई लोगों ने ये सही पॉइंट आउट मुझे लगता है कि किया है। बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर यही है कि यार आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पॉडकास्टर्स और ये सब बात करते हैं, अब जो इसका कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, वो कमेंट सेक्शन इसका किसने भरा है, ऑडियंस ने भरा है। ऑडियंस को वो चीज़ ऑकवर्ड लगी है, ऑडियंस को लगा है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं मानती हूँ बेस्ट फ्रेंड है, आपका नाराज़ होना, आपका रूठना, हर हक है आपका बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भाई। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ना पूरे लाड कर सकते हो, वो आप पे लाड कर सकता है, आप उस पर लाड कर सकते हो, बट पब्लिक प्लेस में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर उसकी फैमिली हो, उसके खुद के बच्चे अवेलेबल हो साथ में, और आप उसके साथ इस तरीके से पेश आ रहे हो, बच्चे भी ना थोड़े से ऑकवर्ड, क्योंकि बच्चे तो आपको नहीं जानते ना कि आपकी क्या बॉन्डिंग रही है क्या नहीं रही है। वो तो यही देखेंगे कि मेरी माँ को जलील कर रही है ये औरत, सोशल मीडिया पे मेरी माँ को जलील कर रही है, सोशल मीडिया पर 3.5 लाख पर वो व्यूज़ गए हैं। तो उस पर सोचो आपने कितने गंदे तरीके से बिहेव किया कि उस 3.5 लाख लोगों ने जितना देखा उन सबको यही लगा है। एक एक कमेंट पर आपके हज़ार हज़ार लाइक्स पड़े हैं, तो सोचो लोगों ने कितना ज़्यादा नापसंद किया आपके इस किस्म के बिहेवियर को। और ये सब कुछ हुआ उसके बाद वो उसको जलील करती रहती है, अभी लड़ाई खत्म हो गई है, मतलब पूरा उसने 5 मिनट उस बंदी को बैठ के जलील करने में ही निकाला है। तुम्हारी दोस्ती थी यार, तुम अगर बता देती कि देखो इसने ये किया, मैं इससे इस बात पे नाराज़ हूँ, इतना बोल के भी तुम वो व्लॉग अगर वहीं पे कट कर दी तो भी ठीक हो जाता। चलो वहाँ तक हुआ, उसके बाद बारी आती है खाने की। आप देखो उसके अकेले के साथ आप उसके एक एक निवाले पे टोंटबाजी करोगे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी पूरी फैमिली साथ थी, लेकिन आप क्योंकि डाइटिंग पर हो तो आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रही हो कि ओहो देखो मैं तो सिर्फ यही पी रही हूँ, बाकी इन्होंने तो खाने से पहले ही सब कुछ खा लिया है। एक तो तुम दावत पे लेकर आती हो भाई, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ अकेले नहीं लेकर आई हो कि तुम उसको मारो पीटो कुछ भी करो कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे नहीं लगता कि अगर सिर्फ इसकी बेस्ट फ्रेंड होती तो शायद इतना ऑकवर्ड सीन लगता भी नहीं है, लेकिन उधर पूरी फैमिली उसके साथ थी। तुम यानी पूरी फैमिली को खिलाने के लिए लेकर आई और उसके बाद उनको सुना रही हो कि इन सब ने तो ये खा लिया है और मैं देखो ये खा रही हूँ। भाई क्या हो गया, अगर तुम डाइट पर हो और अगर तुम एक दिन डाइट छोड़ भी देती तो इट्स ओके, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, और एक दिन का चीट डे तो सबको ही अलाउ होता है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और अगर तुम फिर भी उनके साथ भी बैठ के अपनी डाइट को कंट्रोल की हुई हो, अपनी डाइट पर हो, तो वो तुम अपनी हेल्थ के लिए कर रही हो, तुम अपने लिए कर रही हो, तुमने किसी की ज़ात पर एहसान नहीं किया है। और चलो बेस्ट फ्रेंड के साथ बंदा जता भी देता है, मैं खुद अपना बोलती हूँ ना, हम अपने आप पर रख के सोचते हैं। अगर मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड कहीं खाने के लिए जाए और मैं डाइट पर हूँ और वो खाना खा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी यार देख तुझे शर्म नहीं आती, तुम्हें सामने इतना सारा खाना खा रही। बेस्ट फ्रेंड के साथ हर किस्म का घटिया से घटिया मजाक चलता है, घटिया से घटिया बात चलती है बेस्ट फ्रेंड के साथ, बट वो सिर्फ आपके और उसके दरमियान होता है। आप पूरी दुनिया को नहीं सुना रहे होते, आप उसकी फैमिली में बैठ के उसको जलील नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये चेंज हो जाता है जलालत में। दोस्ती में काफ़ी लोग, एक दो कमेंट्स ऐसे थे जहाँ लिखे हुए थे क्या तुम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करते, सब करते हैं ऐसे अपने बेस्ट फ्रेंड, शायद इससे घटिया और तरीके से बात करते होंगे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड चीज़ ही ऐसी है ना कि आप उसके साथ हर किस्म से बात कर सकते हो, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पर जलील नहीं करवा रहे। ये जो सोशल मीडिया वाला दौर निकला ना, ये सबसे गंदा दौर है। इसके बाद वो वहाँ पर सबको जलील वलील करके फिर सबको ले जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग आता है जहाँ पर वो बनवाती है आलू के पराठे, जो कि उसने खुद भी नहीं बनाए होते, ठीक है। आलू के पराठे वो बनाती है और वो जब पहुँचती है तो उनका नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ ही देर पहले आया होता है और उसने कर लिया होता है। इसने आधा व्लॉग आलू के पराठे कह कह कर सुनाया है। यार तुम सिर्फ उस अकेली औरत को नहीं सुना रही हो, उसकी फैमिली जो है ना, अगर आप देखोगे ना तो उनका मुंह भी जो है ना अचानक से गिर जाता है
कि यार ये क्या तरीका है। वो आलू के पराठे को, मतलब तुम वो पराठे, और कौन सी इतनी मेहनत है आलू के पराठों में, और वो मेहनत जो तुमने की भी नहीं है। ठीक है, तुमने कोई मेहनत नहीं की, तुमने उसका आटा तक नहीं गूंदा, तुमने उस आटे को एक उंगली तक नहीं लगाई, तुम्हारा सारा काम उस हेल्पर ने किया है। तो तुम इतना उछल क्यों रही हो? कोई बात नहीं यार, कोई नहीं। तुमने एक बार अपने दोस्त को बोल दिया यार मैंने तुम्हें बोला था ना आलू के पराठे बट पूरा का पूरा आधा ब्लॉग, मतलब एक चीज़ जो नॉर्मली तुम खत्म कर सकती हो वो तुमने नॉर्मली खत्म नहीं की, तुमने चिल्ला चिल्ली मचाई है। मतलब किसी भी किस्म का मैच्योरली बिहेवियर आपका, डे बाय डे ये बिहेवियर का आपको इतना अजीब क्यों होता जा रहा है? मैं तो यही सोच रही हूँ, संभावना का बिहेवियर डे बाय डे, अगर आपको लगता है कि मुंह फट होना ये सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान को तो मुंह फट ही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, कि मतलब आप सामने वाले की इज्जत करना ही पूछो। और अगर सामने वाला आपका मुंह तोड़ दे तो फिर आपका मुंह क्या रह जाएगा? सामने वाला अगर ये बोलते हैं कि नाश्ते का टाइम है, तुम जिस टाइम पर आई हो, तुम्हें सुबह जल्दी आना चाहिए था ना, तुम्हें पता है कि हम सुबह जल्दी उठ गए, या जो भी सीन है, और वो सुबह जल्दी उठे हुए थे और उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, वो उनको अभी रिसीव हुआ था, तो सोचो वो कितनी जल्दी उठे हुए थे। और आप लंच के टाइम पर आलू के पराठे ला रही हो और उसके बाद आप इतना चिल्ला रही हो, अरे तुमने नाश्ता कर लिया, तुमने ये कर लिया। तो बहन तुम जल्दी आ जाती, तुम उनको अपने घर पे इनवाइट कर लेती, तुम उनको अपने घर पे रोक लेती। नहीं, घर पे भी नहीं रोका, कुछ भी नहीं, और इसके बाद जो है वो चीखम पुकार। चलो घर पे ज़्यादा लोग थे तो घर पे शायद जगह नहीं होगी इतनी, लेकिन इतना ज़्यादा अजीब बिहेवियर, मतलब ऐसे कौन बिहेव करता है, वो भी सोशल मीडिया पे, वो भी तुम रिकॉर्ड कर रही हो व्लॉग्स, वो एम्बेरेंस हो रहे हैं। उनको थोड़ा सा, उसने ना, इसकी दोस्त ने एक वर्ड तक नहीं कहा है वो इतना, और ना उसको बोलने दे रही है, सीरियसली सिर्फ यही बोली जा रही, चिल्लाई जा रही, उसका साइड तो सुनने ही नहीं दे रही कि उसने क्यों किया ऐसा। उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी हुई होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसे प्लान सडनली चेंज नहीं होते, कुछ ना कुछ वजह रहती है, तभी ऐसे प्लान में सडनली चेंज आते हैं। बट नहीं भाई, बोलने ही नहीं दिया, अपनी चीखम पुकार, अपनी जो है वो दुर्गत चला रही है। अरे तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुम तो ऐसी। अरे बाबा, दोस्त है तुम्हारी, तुम उसको दोस्तों की तरह तो बिहेव करो, तुम ये तो दिखाओ कि वो कितने टाइम बाद आई है। तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती के साथ तो तुम्हारी अजीब ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ ना एक अलग किस्म का बॉन्ड। आप लड़ भी रहे होते ना तो आपकी आंखों में ना एक चमक होती है अपने दोस्त को देकर। बोलती एक बार मुझे बता देते, मेरे पराठे वेस्ट तो ना होते, मेरा 2 घंटे वेस्ट तो ना होते। आलू उबलवाए, आलू का पेस्ट बनाया, फिर गुड़िया ने पराठा, सब कुछ गुड़िया ने ही किया है बहन, तुमने किया मैंने ये दसो। मतलब इतना ज़्यादा कौन कैसे जलील कर सकता है, वो भी सोशल मीडिया पे। तुम सामने, उसकी फैमिली के सामने तुम जलील कर रही हो, और उसके बाद तुम उसको सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रही हो। अच्छा, ये सिर्फ एक ही बंदे का नहीं ख्याल है, सब बंदों ने यही लिखा है कि संभावना, हम आपको बहुत दिन बाद कमेंट कर रहे हैं, ऐसा आपको हज़ारों कमेंट मिल जाएंगे कि आप बहुत लाउड और बहुत अलग सा बिहेव कर रही हो। और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि अविनाश की जो सक्सेस है वो संभावना के सर चढ़ गई है, जबकि अविनाश बहुत ज़्यादा हम्बल है। और ये चीज़ बहुत सारे कमेंट्स पर, और उस कमेंट पर बहुत सारे लाइक्स भी थे, यानी लाइक का मतलब ये होता है कि लोग उस चीज़ के साथ एग्री कर रहे हैं, उस पॉइंट के साथ। तो वहाँ पर यही बात थी कि आपकी जो, मतलब जो जिस तरीके से आपका लाउड बिहेवियर है, आपका जो अचानक से जो चेंज आया आपके बिहेवियर के अंदर, वो लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा है, और लोगों को ये लग रहा है कि शायद अविनाश की जो सक्सेस है ना वो संभावना के सर चढ़ के बोलना शुरू हो गई है, संभावना का अलग किस्म का एटीट्यूड बिहेवियर दिखना शुरू हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे राइट भी लग रहा है, क्योंकि जब से वो जो दोपहिया जो लॉन्च हुई है और वो अच्छी खासी हिट हो गई है, उसके बाद से संभावना अलग ही किस्म का बिहेवियर लेकर आई है। और लेकिन खैर, बहरहाल वो अभी इसका नॉर्मली व्लॉग्स में दिख रहा है, वैसे भी जब वो भड़कती है या जब वो जिस किस्म का वो रिएक्ट करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बंदी बनती है, तो वो अजीब ही लगेगी आपको, वो ऐसा लगेगा ही नहीं उसको, उसकी सक्सेस चल रही हो नहीं चल रही हो, उसका डाउनफॉल चल रहा हो, बट उसका बिहेवियर इसी तरीके का ही दिखता है। हाँ, दोस्त के साथ आज अलग दिखा है उसका बिहेवियर, बट वो इसी तरीके से, वो कहते हैं ना तोछड़े टाइप के बंदे, वो उसी टाइप का बिहेव करती है। और ये तोछड़पन में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको नहीं बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हर वक्त जो ये सब कुछ कर रहा होता है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। मतलब ये कौन सी नेचर है कि आपको ना बड़े की इज्जत ना छोटे की इज्जत, किसी भी किस्म की कोई इज्जत नहीं, बस आपको अपना आप दिखता है। और कोई अगर आपको कुछ बोल दे आपके थोड़े से कंफर्ट जोन से हट कर, तो आपकी हट जाती है, मतलब आपसे खुद नहीं सुना जाता लेकिन आप पूरी दुनिया को सुनाते फिरो। वो सही है, सब्सक्राइबर्स को तो छोड़ ही दो, बाकी घर के अंदर भी जितने लोग हैं उनको भी ये सुनाते फिर, ठीक है। और अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उनको, जैसे अभी इस रिसेंट इसकी सास ने ये बोल दिया था कि तुम साड़ी चेंज कर लो, तुम ये पहन लो, तो उसने बड़े खामोशी से ये चीज़ ऑब्जर्व तो कर ली, खामोशी से एक्सेप्ट कर ली ये चीज़, लेकिन उसके बाद जिस वे में उसने व्लॉग्स में दिखाया, उसकी सास को व्लॉग के अंदर ही गालियाँ पड़ गई हैं। तो आप बड़ी शातिरगिरी से काम करते हो, ये चीज़ तो लोग माने ना माने लेकिन हम तो माने।
और पता है फ्रेंड्स के सामने ना आपका बचपना ज़िंदा रहता है। क्यों कहते हैं कि आपको अपने बचपन के दोस्तों से मिलना चाहिए? अगर आप जितनी भी एज पर हो, जिस भी एज पर हो, आपको बचपन के दोस्तों पे ना मिलना चाहिए, क्योंकि आपका उनके साथ मिलके ना आप थोड़ी देर के लिए अपनी एज, अपनी टेंशन सब कुछ भूल जाते हो और आप उनके साथ वही ज़िंदगी जीते हो जो आपने गुज़ारी होती है ना। तो वो आपको कहते हैं कि मिलना चाहिए आपका बचपना ज़िंदा, बट बचपना ज़िंदा होना चाहिए, बदतमीज़ी ज़िंदा नहीं होनी चाहिए। और बदतमीज़ी चलो ठीक है करो भी, लेकिन आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो यार उसकी बदतमीज़ी, जहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, हज़ारों लोग आपके लिए देख रहे हो और आपको ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चिल्ला-चिल्ली कर रही हो, आप इतना जता रही हो। लोग जताते हैं, दोस्तों में जताना, दोस्तों में गुस्सा करना, हर चीज़ चलती है, हर चीज़ चलती है, मारा-मारी हर एक चीज़ चल रही होती है। बट इस तरीके से नहीं चल रहा होता जो आप दिखा रही हो, जितना भयंकर किस्म का आप दिखा रही हो, क्योंकि बहुत अजीब लगा है सच में। एक अगर ये थोड़ा-सा कम होता ना, अगर थोड़ा-सा संभावना 1-2 बार बोल के खामोश हो जाती, या संभावना का ठीक है बचपना दिखता, मैं बिल्कुल उस चीज़ को एग्री करती हूँ, जिसने बचपना दिखाया है वो दिखता है, आपका अपनी बचपन की दोस्त से मिलकर, आपका अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलकर आपका वो बचपना वापसी ज़िंदा होता है। और संभावना तो वैसे ही बचपन में है अभी तक, तो उसका तो बनता ही है, वो तो दिखाएगी बचपना। लेकिन बचपने के अंदर जो आपने ये हरकत की है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगी है, और बहुत ज़्यादा आप अगर कमेंट सेक्शन उठाओगे भरा पड़ा है, तीनों वीडियोस के अंदर, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही चीज़ भरी पड़ी है, अविनाश की सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई है, आपका बिहेवियर लाउड बिहेवियर हो गया है, अचानक से आपको डाइटिंग सर पे कुछ ने तो ये लिख दिया है कि वो भूख की वजह से पागल हो गई है और भूख की वजह से चिल्ला चिल्ली बेचारी, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा डाइट कर लेते हो और हद से ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हो तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, और आपको गुस्सा आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है कि यार मैं नहीं खा पा रही, बाकी सब खा पा रहे हैं। और वो चीज़ इसने बार बार जताई भी है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ, बाकी सब खा पा रहे हैं, तो बहन खा लो, 1-2 दिन छोड़ दो, जब तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम डाइट को छोड़ के तुम उसके साथ एंजॉय कर लो। तुम्हें एंजॉय भी नहीं करना, तुम्हें अपनी डाइट भी देखनी है और तुमने अपना करना है, उसके बाद तुमने जो है वो बिल जो है वो दूसरों पर फाड़ना है कि उनकी वजह से शायद तुमने, मतलब जता ऐसे रही हो जैसे तुम उनकी वजह से नहीं खा पा रही हो। भाई डाइट तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, डाइट तुम्हारी मर्जी हो, मतलब वो बेचारे खा रहे हो उस पर भी तुम्हें मसला है। मतलब अजीब ही किस्म का बिहेवियर नजर आया है संभावना का इन तीनों व्लॉग्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद वाला जो व्लॉग था ना, आज का मुझे लग रहा है संभावना के वो जो गिरन है ना वो कुछ अच्छे नहीं है। जो उसके बाद वाला व्लॉग है जहाँ पर उसने बताया नॉमिनेटेड फॉर दोपहिया, उसके बाद भी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई अगर ये अविनाश की सक्सेस थी आप उसको ज़्यादा इंजॉय करने देती, उसके फैशन सेंस, उसके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये नहीं कि वो क्या कपड़े पहन रही है, लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे कोई इवेंट्स के लिए ना अपनी फैशन डिज़ाइनर हायर करो, कपड़े आपको जिस तरीके के पहनने हैं, रिवीलिंग के ऊपर बात नहीं हो रही कि आप ऐसा रिवील कपड़े पहन रही हो या एक्सवाइजर, बोल रहे हैं कि आपका फैशन सेंस क्या हो गया, मतलब आपको किस पे क्या पहनना चाहिए, क्या आप पर सूट करेगा क्या नहीं करेगा, आप ये सोचे समझे बगैर कुछ भी पहनी जा रही हो और बहुत अजीब लग रही हो। तो लोगों का ये कॉन्सर्न से, इस कॉन्सर्न से लोगों का कहने का है। और जो बात रही दुपहिया की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि भाई ये जो सक्सेस थी अविनाश की थी, तो अविनाश को इस सक्सेस को इन्जॉय करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आपकी वो सक्सेस थी और आप उसको इन्जॉय कर रही थी। शायद एक बीवी ज़्यादा इन्जॉय करती है, लेकिन ये चीज़ पता है क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो ना तो वहाँ पर ये बात होती है, आपको जेलसी का नाम दे दिया जाता है कि आप जेलस हो, तभी आप अपने हस्बैंड की, ये नहीं देखा जा रहा होता कि शायद वो अपने हस्बैंड की खुशी में उससे ज़्यादा खुश है और उसका नेचर है इस तरीके का। यहाँ पर मुझे लगा कि शायद वो ना हस्बैंड की खुशी पर ज़्यादा खुशी है, लेकिन उसका जो पुराना वाला व्लॉग था जिसके अंदर उसको बड़ा गुस्सा आया था, जब अविनाश जो है वो अकेले अकेले जाके पॉडकास्ट दे रहा था और लोग उसको पसंद कर रहे थे, तो उसको बड़ा गुस्सा आया था और उसने टॉन्ट मार के चली भी गई थी गुस्से में कि हाँ अब तो तुम्हें लोग जो है वो अकेले देखना चाहते तो तुम अकेले ही व्लॉगिंग करो और अकेले ही व्लॉग्स चलाओ, यानी ये चीज़ इसको हजम नहीं हुई। तो वहाँ से लोगों ने ये पॉइंट पकड़ा है कि उसको शायद अपने हस्बैंड की सक्सेस हजम नहीं हुई है। ये दिखाती तो बहुत ज़्यादा है कि हाँ हस्बैंड सक्सेस होना चाहिए, मेरे हस्बैंड सक्सेस है, मुझे बहुत खुशी है मेरे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब आप अंदर का जो आपका एक्टर है ना वो कहीं ना कहीं आप उससे जेलसी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये काफ़ी लोगों का मानना है कि उसके जो अंदर का एक्ट्रेस है ना, जो उसके अंदर की एक्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं उससे जेलस कर रही है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उतनी फेमस संभावना रही नहीं है जितनी संभावना का एक टाइम पे क्रेज़ था। भाई संभावना ने एक छाप छोड़ी अपनी इंडस्ट्री में, पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में उसने छाप छोड़ी है, उसने बॉलीवुड में भी काफ़ी छाप छोड़ी है। लेकिन उसके बाद एक ऑरा था जो ख़त्म हो गया, एक दौर था जो ख़त्म हुआ, उसके बाद अभी फ़िलहाल उसके हस्बैंड की मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाई है। लेकिन अगर आप रिसेंट इसके 3-4 व्लॉग्स उठाओगे तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उसको फेक फेक कहा है। एक और जगह पे फेक उसको बहुत बोला गया जहाँ पर ना शुरू ही व्लॉग होता है, वहाँ पर ये बताती है अपने हस्बैंड को सहारा दे रही होती है, एक तरीके से कह रही होती है कि अगर तुम्हें जो है वो अवार्ड ना मिले तो दिल छोटा नहीं करना, तो वहाँ पर अविनाश कहता है ये चीज़ मैं तुम्हें कहने वाला था, लेकिन लोगों ने उसको सपोर्ट से ज़्यादा ये लिखा कि आपका फेस एक्सप्रेशन तो कुछ और कह रहे थे, आप फेक एक्साइटमेंट दिखा रही थी, आपकी फेक जो है वो
एक्साइटमेंट जितनी भी नज़र आई है अपने हस्बैंड को लेकर, वो ऐसा लग रहा था जैसे फेक है, जबकि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा जेलसी वाला लग रहा था। ये बहुत सारे कमेंट्स थे जेलसी को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स थे कि वो अपने ही हस्बैंड के साथ जेलस हो रही है और एट ऑल। तो ये सारी बातें करी जा रही थी, लेकिन खैर इतना ज़्यादा मुझे जेलस नज़र नहीं आती। कभी कभार ऐसा लगता है, साउंड कर जाता है, बट ठीक है, उसने उसके हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है यार, वो ये सब कुछ डिज़र्व करता है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस का कहना भी यही है कि भाई वो ये सब कुछ डिज़र्व करता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। तो इसलिए आप उसकी चीज़ों को ख़राब ना करो, आप उसके जो वक्त है उसको आप ख़राब ना करो, उसके वक्त में उसको जीने दो, इन्जॉय करने दो। आप उसके वक्त को जो है वो खुद इन्जॉय करने बैठ जाती हो, तो वो लोगों का अजीब साउंड कर रहा था। खैर आप लोगों की क्या राय है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और संभावना कि इन सारे व्लॉग्स में रिसेंट दिनों ये जो ट्रोलिंग का शिकार हुई है, और अब मुझे लग रहा है जितना ये ट्रोलिंग का शिकार हुई है उसके बाद अब तो ऑडियंस पर भड़कना आएगा। एक वीडियो आएगी जिसके अंदर बोला जाएगा आप लोग को कुछ पता नहीं है, आप लोग तो ऐसे थे, आप लोग तो वैसे। अभी ऑडियंस की शामत आने वाली है, क्योंकि इस दफ़ा जितना पॉडकास्टर्स ने इन बातों को नहीं उछाला ना, उसके ऑडियंस ने ही उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया है। इसके ऑडियंस कमेंट सेक्शन भर दिया है। इसके दोस्तों वाले तो अभी आएगा कि क्या आप लोग के दोस्तों के साथ ऐसे बॉन्ड नहीं, मेरा तो ऐसे ही बॉन्ड है, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो वैसे ही हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं है तो ये तो वो जो ऑडियंस पे वो चढ़ जाती है, वही ये चढ़ने वाला काम करेगी और ऑडियंस पर भरपूर गुस्सा उतारने वाली है। रेडी हो जाओ ऑडियंस भाई गुस्से के लिए। तो खैर वीडियो कैसी लगी हो लाजमी बताना, और इन्जॉय किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।